चलिए, अब थोड़ी देर पहले ही टीआरसी पर एक अहम क्लैरिफिकेशन आई है वित्त मंत्रालय की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारी, आईटी अधिकारी जो है, जिनके पास भी टीआरसी होल्डर है, जो टीआरसी होल्डर है, जिनका टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है, तो उनसे पूछताछ नहीं होगी। इस पर बातचीत करने के लिए शैलेश हरिभक्ति साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी, शुक्रिया आज समय देने के लिए जी बिजनेस को। ये जो क्लैरिफिकेशन आया है, ये इतने वाद विवाद के बाद आया है। पहले गार को पूरी तरह से ठंडे बक्से में डाला गया था, बताया गया 2016 तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं कल शुरुआत आपको दिखती थी हुई थी कि बैकडोर एंट्री कहीं से होती हुई नजर आई, और कल के विवाद के बाद, ये आज की बैठक के बाद, ये चीज को वापस साइडलाइन किया गया है। तो ये कल विवाद शुरू ही क्यों हुआ? इतनी जरूरत क्यों है इंस्टीट्यूशंस के प्रति ये टैक्स को पसोपेश में डालने की? मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम लोग सब बहुत रिलीव्ड है कि ये क्लैरिफिकेशन आ गया है, क्योंकि उससे इतना कंफ्यूजन और इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी कि जो भी अच्छे प्रोविजन हैं इस बजट के, वो भी सब लोग भूल गए थे और सब इस अनसर्टेनिटी को लेके बिल्कुल हड़बड़ा गए थे। नहीं, लेकिन मैं ये बात आगे और थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि बार बार इस चीज़ को उठाना, उसका फिर क्लैरिफिकेशन देना, ये बात तो ठीक है कि वेरी इमीडिएट आप पुल बैक के हिसाब से आ जाएगा, बाजार भी उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे देगा, आपने क्लैरिफिकेशन दी है। क्या आपको नहीं लगता है कि पूरा मामला कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल्स के नज़र में ऐसा हो जाएगा कि भारत के अंदर कोई भी बयान होता है उसको बार बार बदला जाता है? सही है, ये अनसर्टेनिटी क्रिएट ही नहीं करनी चाहिए और इसका रास्ता एक ही है कि टैक्स लॉज को बिल्कुल स्टेबल बना देना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि हर साल बजट का अनाउंसमेंट ही नहीं होना चाहिए। इंडिया एक ही देश है कि जहां बजट को लेके पूरा देश एक हफ्ते के लिए कुछ और काम नहीं करता। क्या पागलपन जैसा लग रहा है मुझे। फिलहाल अभी जो अनाउंसमेंट है उससे रिलीफ समझें कि एटलीस्ट ये मामला वापस नहीं उठेगा? मैं समझता हूं कि ये मैटर सेटल हो गया है। ठीक है, शुक्रिया। मैं ये सुनना चाहता था आपसे कि अब शैलेश साहब भी यही समझते हैं कि पूरी तरह से मैटर ये अब वापस सॉल्व हो गया कि नहीं, क्योंकि अगर एक बयान इस मैटर को सॉल्व कर सकता है तो बयान की गंभीरता भी पता लगती है। जैसे शैलेश भी कह रहे हैं कि अब इसको ये समझा जाए कि टीआरसी से पूरी तरह से राहत है और अब ये मैटर शायद वापस नहीं उठेगा। मार्केट भी कुछ हद तक इसको हाथों हाथ ले रहा है। 33 अंकों की बढ़त है। इन पार्ट ऑफ दिस की कोई मेजर ट्रिगर नहीं था आज मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़कर कामकाज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोल्डन ट्रेड देखते हैं अब।